की गोदी में हम लोग पवित्र नवरात्र महामहोत्सव में फुलोद धाम में सामने हमारी राधा कृष्ण विश्वनाथ बाबा, हनुमान जी और विश्वकर्मा जी, श्री धुवेश्वर महादेव, सरस्वती माता, राम दरबार, भगवती माता पार्वती के इस पवित्र आंगन में हम लोग देवी भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री देवी भागवत के कुछ प्रसंग कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। श्रवण विधि, श्रोता के भीतर में श्रद्धा होना चाहिए और वक्ता के भीतर में विश्वास होना चाहिए। श्री व्यास जी यहाँ पर लिखे हैं, कथा श्रवण करने की तरीका, भागवत पंडाल में बैठने की तरीका, श्रूयताम मुनयः सर्वे पुराणम श्रवणम विधिम नराणाम श्रृणुताम येन सिद्धि। तो किसी भी महीना में आप देवी भागवत कथा श्रवण कर सकते हैं, परंतु नवरात्र में श्रवण करने का उससे अनंत गुणा और महीना में श्रवण करेंगे जितना लाभ मिलेगा, नवरात्र में देवी भागवत कथा श्रवण करेंगे तो उससे कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। निमंत्रण पत्र भी लिखना चाहिए, जहाँ हम सब फुलोद ग्रामवासी माँ वैष्णव देवी समेत और के सौजन्य से माता धूमावती के गोदी में श्रीमद् देवी भागवत कथा हम 17 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक कर रहे हैं और इस कथा में व्यास रूप में श्री महाराज जी को वृंदावन से बुलाए हैं पर 7 दिन आकर के यहाँ कथा सुने। नावकाशम कदाचित, यदि 7 दिन कथा सुनने के समय नहीं है, नावकाशम कदाचित दिन मात्रम तथापितु, यदि पूरा 7 दिन तक कथा सुनने के समय नहीं है तो दिन मात्रम 1 दिन आकर कथा सुने। फिर वो बोलेगा हमारे पास में 1 दिन भी समय नहीं है। यदि आपके पास में 1 दिन भी समय नहीं है कथा सुनने के लिए तो क्षण अत्रैव सुदुर्लभः, व्यास जी हम भागवत में लिखे हैं, कैसे भी घूमते फिरते टहलते हुए बाजार के बहाने से आप टहलते हुए एक क्षण आकर की आप देवी भागवत कथा में बैठ जाएं और वही क्षण आपको माता के गोदी में लेकर के ही पहुंचा देगा। सुतराम क्षण अत्रैव सुदुर्लभः। और बैठने की तरीका ये दिया गया है, जो सब वृंदावन, अयोध्या, काशी बार बार दर्शन कर चुके हैं, देवघर, वैष्णव देवी, हरिद्वार सब बार बार दर्शन करके जिनका मन उब चुका है, जो नवरात्र व्रत, छठ पूजा और
हवन आदि करके जिनका मन शांत हो चुका है, अनुष्ठान यज्ञ आदि कर करके जिनका मन एकदम शांत हो गया है और कुछ करने की इच्छा नहीं होता है, उन व्यक्तियों को पंडाल के आगे आगे बैठना चाहिए कि उनका मन शांत हो चुका है। जो वैष्णव है, विष्णु के उपासक, शाक्त हैं, शक्ति के उपासक, शैव हैं, शिव जी के उपासक, गाणपत्य हैं, गणेश जी का उपासक, सौर्य हैं, सूर्य के उपासक, सारस्वत है या सरस्वती के उपासक, सन्यासी, वैष्णव, साधु या ब्राह्मण, वो व्यास गद्दी के बगल में, मंच के व्यास गद्दी के बगल में बैठना चाहिए। इससे क्या होगा, व्यास को बोलने का भी पावर मिलेगा। और जिन माताओं के गोदी में छोटा बच्चा हो, उनको किसी रास्ते के किनारे में बैठना चाहिए। क्यों? कई बच्चा रोएगा, जब बच्चा रोएगा वो माता को बच्चा को शांत करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, कि बच्चा के रोने से अगल बगल में जो कथा सुन रहा है उनको सुनने में बाधा पहुंचेगा। इसे देवी भागवत में दिया गया है, श्रवण विधि व्यास जी लिखे हैं। और जिनको बार बार लघु संख्या लगता है वो भी रास्ता के किनारे में बैठना चाहिए। ऐसी जगह में बैठे जैसे बैठ के कहीं बाहर भी जा सकता है। और जो नीचे बैठ नहीं सकता वो कुर्सी में बैठे। इस प्रकार कथा में कभी बाधा पहुंचना नहीं चाहिए। कथा में बाधा पहुंचाने वालों के लिए भी व्यास जी कई श्लोक लिखे हैं। जो व्यक्ति पुराण की कथा नहीं सुनता है और भागवत का, देवी भागवत का निंदा बुराई करता है, उसको नरक में जाने के बाद में सुगर बनना पड़ता है। और लाटिनी का विष्ठा, मलमूत्र उसको खाना पड़ता है। जो कथा के बीच में व्यवस्थापक का, जैसे इतना बड़ा व्यवस्था, पंडाल लगाना या पंखा लगाना और माइक सेट लाना, जनरेटर लाना, सबको बैठाना, सबका भोजन व्यवस्था करना, और इस प्रकार कथा करने वाली या व्यवस्थापक के जो निंदा करता है, हा हुल्लड़ मचाता है, बीच बीच में उटपटंग काम करता है, उसको चमगादड़ बनना पड़ता है। चमगादड़ समझ जाते हैं? इस प्रकार यहाँ बहुत दिया गया है। और कथा में जब भी आए या बीच में आए तो माता भगवती को और व्यास गद्दी को प्रणाम करके बैठना चाहिए। इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। और कथा सुनते समय में हनुमान बनकर ही कथा सुनना है। हनुमान बनकर के
जब भगवान राम अयोध्या को छोड़ करके जा रहे थे तो अयोध्या के सब लोग राम जी के साथ में गए, पशु पक्षी अयोध्यावासी सब, परंतु हनुमान जी नहीं गए। राम जी हनुमान को बोला, हनुमान मैं जा रहा हूँ, अभी चलो। हनुमान जी प्रश्न किए, भगवान यदि मैं आपके साथ साकेत वैकुंठ धाम जाऊंगा, कोई वैकुंठ को साकेत बोलते हैं, तो वहाँ आपकी कथा, आपका कीर्तन ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो राम जी बोले, हनुमान वहाँ मेरी कथा कीर्तन नहीं होता है, सिर्फ मेरा दर्शन होता है। तो हनुमान जी बोले, यदि आपकी कथा कीर्तन नहीं होता है तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे? तो भगवान राम अयोध्या में हनुमानगढ़ में हनुमान को बैठा दिए, सोने के मुकुट पहरा दिए। बोले, हनुमान जहाँ जहाँ मेरी कथा कीर्तन होगी और आप वहीं पर रहना है और वहीं कथा श्रवण करना है। तो हनुमान जी भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा या देवी भागवत कथा सुनने के लिए इशू एक ही है, मन में कोई देवी मैया या राम या कृष्ण कोई अंतर नहीं है, शिव है, आप किसी का भी उपासना करें। तो हनुमान जी भगवान की कथा सुनने के लिए वैकुंठ को ठुकरा दिए। क्यों? हनुमान जी समाज को शिक्षा दे रहे थे, जिसका निष्ठा कथा में हो, जिसका निष्ठा कथा में हो, वो न चाहने पर भी उसको वैकुंठ लोक को मिलेगा और भगवान का दर्शन होगा। अच्छा, हनुमान जी वैकुंठ जाएंगे तक क्या कोई मना करेगा? हनुमान जी देवी मैया के अनन्य भक्त हैं। आप वैष्णव देवी गए होंगे, माँ भगवती जब चलती हैं तो हनुमान जी माता भगवती के आगे आगे झंडा लेकर के चलते सुता। वैष्णव देवी में आप देखे होंगे, श्री हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। कृतमस्तकांजलि माने हनुमान जब कथा सुनते हैं तो उनका दोनों हाथ सिर पर लगा रहता है ऐसे, और दोनों कोहनी छाती में। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, वो कथा सुनते समय इतना भाव से सुनते हैं, उनके आंखों से अश्रुपात होता रहता है और वो आंसू बाष्प के रूप में दिखाई देता है। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जितना आप कहाँ भी रहो, भजन करो या हवन करो या देवी मैया का पूजा करो या राम जी का या कृष्ण जी का या शिव जी का, आपके पास हनुमान जी हरदम रहते हैं। जितना व्यक्ति है इतना हनुमान है। ये नहीं सोच रहा है कि हनुमान मंदिर में हमारे पास नहीं है। बिना हनुमान के कृपा के बिना आपका मन भागवत में भी नहीं लगेगा। सुखा हनुमान जी कृपा करते तभी व्यक्ति का मन भागवत सुनने में मन लगता है। क्यों? उत्तम कोटि के श्रोता है श्री हनुमान जी। और तो हमको हनुमान बनकर की कथा श्रवण करना है। क्यों? हनुमान जी कथा सुनने के लिए वैकुंठ को ठुकराए और हम लोग घर के काम के लिए भागवत को ठुकरा देते हैं। तो इसी कारण कथा का 100% लाभ नहीं मिलता है। मिलता है
कुछ कम मिलता है। श्रीमद् देवी भागवत कथा कहाँ कहाँ नहीं होती हैं, इसी श्लोक में व्यास जी लिखे। स्वर्गे सत्य च कैलास वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करिचित। इस श्लोक का अर्थ है देवी भागवत कथा एक तो स्वर्गलोक में नहीं होता है और वैकुंठ में भी नहीं होता है और कैलाश में भी नहीं होता है। स्वर्गे सत्य, सत्य माने ब्रह्मलोक, सत्यलोक माने ब्रह्मलोक। व्यास जी लिखे ये बात को। स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में और कैलाश में वैकुंठे नास्त्ययं रसः। अब थोड़ा विचार करो, जो भागवत कथा स्वर्गलोक में, वैकुंठ में, कैलाश में, ब्रह्मलोक में नहीं है और वो देवी भागवत कथा आपके फुलों में हो रहा है, इस बात का ही हम बड़ भाग्य समझते हैं। अतः पिबन्तु सद्भाग्या माँ 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 शब्द का अर्थ नहीं, माँ माने नहीं, माँ संस्कृत में माँ का अर्थ नहीं, माँ माँ मुंचत करिचित। हे सद्भाग्यों, जहाँ भगवान की, भगवती की, सनातनी या सनातन, नारायण या नारायणी, भव भवानी की कथा हो, माँ माँ मुंचत करिचित, कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। इस प्रकार श्री आप लोग व्रत में है, बहुत लोग घर घर में कलश बैठाता है, तो व्रत का सिद्धि तभी माना जाएगा जब आपका मन देवी भागवत में रुचि हो। उपासना तो ध्यान देना, ये महात्मा की कथा जो कल भी श्रवण किया था, थोड़ा रह गया था, आज ही श्रवण किया। महात्मा, ये जो महात्म्य है, कल आप लोग जो पहला देवी भागवत कथा द्वारिका में हुई थी, श्री भगवान कृष्ण जब गुफा में चले गए, वापस नहीं आए, तो वसुदेव और देवकी द्वारिका में देवी भागवत कथा बैठाए थे और उनको भगवान कृष्ण मिले। दूसरा देवी भागवत कथा अयोध्या में हुई, जो सुदुम्न जो स्त्री बन गए थे और देवी मैया की कृपा से 9 दिन वो देवी भागवत कथा बैठाए, फिर पुरुष बने। ये सब कथा कल आप लोग सुन चुके हैं। और ओम जगत अंबिकाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम सर्व चैतन्य रूपा तमद्यं विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। देखो, कोई भी पुराण है, 18 पुराण है, तो भागवत 2 है, भागवत और देवी भागवत। भागवत में 18,000, देवी भागवत में 18,000 श्लोक है। तो ओम सर्व चैतन्य रूपा, सर्व चैतन्य रूपा कौन है ना? माँ भगवती है। जैसे भागवत में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः,
प्रथम श्लोक है भागवत का। और देवी भागवत का प्रथम श्लोक है ओम सर्व चैतन्य रूपा तमाद्यम विद्यम च धीमहि। गायत्री मंत्र से इसको शुरू किया गया। बुद्धिम ज्ञान प्रचोदया, हमारा बुद्धि को सत मार्ग में प्रेरित करे। हे भगवती जगदम्बा जगत माता, आप हमारा बुद्धि शुद्ध नहीं होगा तो हम कितना भी भजन करेंगे तो हमारी अंदर में एक अहंकार बना रहेगा। मैं आप देखिए अब हमारी पृथ्वी में वर्ल्ड में युद्ध चल रहा है, और रूस हो या यूक्रेन हो, इजराइल हो या हमास हो, इतना बड़े बड़े वहाँ के लोग हैं, हर विभाग में वो भारत से ऊपर है। परंतु क्या फायदा है, एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। सब अपने अपने अहंकार में। व्यक्ति, मैं तो दिमाग में सोचता हूँ जनताओं की उपकार में सरकार जितना रुपया लगाता है जनता को मारने के लिए उससे ज़्यादा रुपया लगाता है। सब बम फम मिसाइल एटॉमिक बम सब बना के रखा है, सब बना रहे हैं। बना रखा उद्देश्य क्या है, जनता को मारना है। तो जनताओं की सेवा में जितना रुपया लगाते हैं उससे ज़्यादा रुपया जनता को मारने में क्यों लगाते हैं। अब तो बुद्धि शुद्ध करने के लिए हमको भगवती माता की शरण में जाना पड़ेगा। सर्व चैतन्य रूपा, देखो आपके अंदर में जो, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो हम नहीं बोल रहे हैं, माता भगवती हमारे भीतर में बैठ कर के बुलवा रहे हैं और आपके भीतर में बैठ कर के सुन रहे हैं। आपके अंदर में जो श्रद्धा है या आपके अंदर में जो बोलने की सामर्थ्य है, चलने की सामर्थ्य है, और आपके अंदर में जो क्षमा है, प्रेम है और जो तेज है, वो सब शक्ति का रूप है। सर्व चैतन्य रूपा। संसार में जितना सब चेतनाशील है, चींटी में चलने की तरीका, हाथी में, घोड़ा में, बाघ में, मनुष्य में, पशु में, पक्षियों में और स्थावर जंग में, संसार में जितना जीव है और उन सब में जो चेतना शक्ति है वो स्वयं भगवती माता जगदम्बा है। सर्व चैतन्य रूपा तमाद्या विद्या च धीमहि। विद्या और अविद्या, सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वही है जो मुक्ति की ओर ले जाए, और अविद्या क्या है, जो अंधकार की ओर ले जाए, जो मोह की ओर, आसक्ति की ओर ले जाए। तो श्री सुतीक्षण मुनि के नाम सुने होंगे। अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्षण मुनि रामचरितमानस में। तो भगवान राम लक्ष्मण सीता उनके सामने आए तो सुतीक्षण मुनि को बोले बेटा जो इच्छा है मांग लो। तो सुतीक्षण मुनि ने कहा मुझे अभिमान चाहिए। क्या अभिमान? रामचरितमानस में है असाभिमान जाई जनी रे, असाभिमान जाई जनी असाभिमान जाई जनी रे, असाभिमान जाई जनी
सेवक रघुपति पति हो रे, मैं सेवक रघुपति पति हो रे, मैं सेवक रघुपति पति हो रे, मैं रघुपति रघुपति पति हो रे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए। गोविंद गोविंद राधे। तो श्री महर्षि सुतीक्षण भगवान राम को अभिमान मांगा, तो माता सीता सुनकर के मुस्कुराने लगी। हे नाथ, ये कैसा भक्त है कि आपको अभिमान मांग रहा है? भगवान राम ज्ञान के स्वरूप है, माता सीता भक्ति का स्वरूप है, लक्ष्मण वैराग्य के स्वरूप है। माने भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों सुतीक्षण मुनि के सामने खड़े हैं। और सुतीक्षण मांग रहे हैं क्या? अस अभिमान जाई जनि मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये भगवान मेरे मन में एक अभिमान बना रहे क्या?
मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। तो इस प्रकार का जो अभिमान, ये पराभक्ति है, भक्ति से ऊपर है। ऐसे तो अभिमान करना नहीं चाहिए, परंतु यहाँ पर ये जो अभिमान, हम सनातन धर्म के, हम भारत के हैं, हम हिंदू धर्म के, हम धूमावती के हैं, ये अभिमान हमारे मन में बना रहा है। और ये माता जी से आपको मिला देगा, हम फलाने के। तो श्री देखो, आप जो कथा सुन रहे हैं तो कान के द्वारा आप भगवती का पूजा कर रहे हैं। पूजा कई तरीके से होता है। हम लोग सोचते हैं अगरबत्ती धूप बत्ती चढ़ा दो, दीपक जला दो, पूजा हो गया। ये सामान्य पूजा है। अगरबत्ती धूप बत्ती चढ़ाना ये सामान्य पूजा है। और विशेष पूजा क्या है? जो आप कान में माता भगवती का कथा सुन रहे हैं, देवी भागवत, अर्थात कान के द्वारा आप धूमावती की पूजा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो मैं मुख के द्वारा भगवती का पूजा कर रहा हूं। हर इंद्रियों से कैसे पूजा करें? आप आंखों का पूजा क्या है? यहाँ भागवत प्रेमी जो आए हैं, कोई बाजार से, कोई यादव टोलर से, कोई राम टोलर से, कोई पासवान टोलर से, कोई भूमिहार टोलर से, कोई ज्वालामुखी से, क्यों फुलोद बहुत बड़ा कहाँ है, तो घर द्वार छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके और पति को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, दुकान को बंद करके, काम को छोड़ करके, खेत को छोड़ करके, और आप जो धूमावती में देवी भागवत कथा सुनने के लिए आए हैं, यही सबसे बड़ा श्रद्धा है। और यही श्रद्धा आपको माता जी से मिला देगा। श्रद्धा वरना कौन अपना काम छोड़ करके आएगा? जो काम से भागवत को श्रेष्ठ मानेगा वही आएगा। ऐसे तो काम तो जिंदगी भर आप करते रहेंगे, जब तक जिंदगी रहेगी कुछ सत्य नहीं वो काम से। तो भागवत प्रेमियों का दर्शन करना ये आंखों का पूजा है। सिर का पूजा क्या है? दूसरे के सामने झुकना। आप यहाँ कई देवता है, सबके सामने झुकना, या माता पिता हैं, गुरु हैं, मित्र हैं, या आपसे कोई बड़ा है, सबके सामने झुकना, ये मस्तक का पूजा है। झुकने से आपको 4 लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? यदि आप सबके सामने झुकने की आदत डालेंगे, एक तो आपका यश बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, दूसरे में आपका आयु भी बढ़ेगा, तीसरे में आप निरोग रहेंगे, चौथा में आपका धन भी बढ़ेगा केवल झुकने से। छोटा हो बड़ा हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सबके सामने झुकना सीखो। देखो, प्रणाम व्यक्ति को नहीं किया जाता, प्रणाम व्यक्ति को नहीं किया जाता, व्यक्तित्व को किया जाता है। व्यक्ति और व्यक्तित्व में अंतर है। व्यक्तित्व क्या है? आपका व्यक्तित्व है आप इतना बड़ा मंदिर बनाया, आपका व्यक्तित्व है आप लोग से मिलकर के इतना बड़ा यज्ञ किया, आपका व्यक्तित्व है आप इन मंदिरों को, जितना गांव का मंदिर, सब मंदिरों को सजाया है। किस समय सजाया हुआ अब चले जाएंगे तो भी आगे का पीढ़ी याद रखेगा, जब फलानी फलानी का अमुक अमुक के समय में
यहाँ पर यज्ञ हुआ था, अमुक अमुक समय में हमारा मंदिरों का सजावट भी हुआ था। ये आपका व्यक्तित्व समाज में रह जाएगा, तो व्यक्तित्व मर जाता है। आप जो परोपकार किया है, आप जो भक्ति ज्ञान वैराग्य इकट्ठा किया है, समाज का उपकार किया है, वो आप छोड़ करके जाएंगे, वो आप समाज में छोड़ करके जाएंगे। तो व्यक्तित्व को समाज प्रणाम करता है। इसीलिए सबके सामने झुको, मन में ऐसा मत सोचो ये स्त्री है मैं क्यों प्रणाम करूंगा, ये शूद्र है तो हम क्यों प्रणाम करेंगे, ऐसा नहीं। सबके भीतर में, वो स्त्री हो या शूद्र हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, सबके भीतर में माता भगवती धूमावती ज्वालामुखी विराजमान है। आप उन्हीं को ही प्रणाम कर रहे हैं, व्यक्ति को नहीं। सर्व चैतन्य रूपाय, ध्यान देना, सर्व चैतन्य रूपाय, सबके भीतर में चेतना, जैसे हम बोल रहे हैं सुन रहे हैं, ये जो चेतना, ये भीतर में भगवती बैठ करके प्रेरित कर रहे हैं। वरना आप बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। यदि माता यहाँ शरीर से गायब हो जाएगी और उसको आत्मा बोलो या भगवान राम बोलो, वो आत्मा के रूप में राम जी, आत्मा के रूप में शिव जी, आत्मा के रूप में भगवान कृष्ण जी, आत्मा के रूप में माता भगवती, सब एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और इसीलिए ये श्लोक दिया गया है। तो सबके सामने झुकना है। और ध्यान देना, आप पूजा कर रहे हैं, ये अच्छा है, परंतु आप यदि सबके सामने झुकने की आदत डाल देंगे, झुकने की आदत, और उसमें माता भगवती जल्दी ही प्रसन्न हो जाएगी, सुधा उससे जल्दी प्रसन्न होती है। और दूसरे के सामने तभी आप झुकेंगे जब उसको अपने से बड़ा मानेंगे। झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़त मृदा की पहचान होती है। तो ध्यान देना, यहाँ देव भागवत में कहा गया, अश्रोता फणिनम कामम मुह्यंति ही नभो गुणैहि। फणिन शब्द का अर्थ है सांप, फणिन माने सांप। व्यास जी लिखे हैं, सकर्णा ये न सुनंती ते अपि कर्णा कथम न चाह। सर्प की कोई कान नहीं होता है, सर्प का कोई कान नहीं है। आपके गांव में कोई सफेद आएगा, अब की बार निगरानी करना, उसको बोलना जो हम कान दिखाओ सांप का, सांप की कान होता नहीं है। फिर भी आप उसके सामने डमरू बजाओ, बीन बजाओ, वो फन उठा के अपना प्रतिक्रिया करता है। बीन बजाने से वो अपना प्रतिक्रिया दिखाता है। तो जो सर्प का कान नहीं, फिर भी वो बीन का आवाज को, डमरू की आवाज को सुनता है। और हम लोग का कान हो करके हम भी देवी भागवत की कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं, तो हमसे तो सांप अच्छा है माना जाएगा। ये बात क्या श्री व्यास जी, इस श्लोक का अर्थ ये है, ने अश्रोता फणिनम, फणिनम माने सांप। तो ध्यान देना, कथा और अमृत, अमृत भी कई प्रकार के, चरणामृत, साधु संत के चरणों को धो करके पीना, और एक है प्रसादामृत, मंदिर में प्रसाद पाना। दर्शनामृत, आप सब भक्तों के दर्शन करना, ये दर्शनामृत। और कथामृत, कथा श्रवण करना। अमृत और कथामृत में अंतर है। यदि यहाँ अमृत बांटना चालू करेंगे
अमृत की बात छोड़ो, यदि आप यहाँ कोई कपड़ा बांटो या रुपया बांटो तो भागदौड़ मचेगा, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और जब अमृत को बांटा गया तो देवता राक्षस आपस में लड़े। तो जहाँ अमृत बांटा जाता है वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, और जहाँ कथामृत है, भगवान या भगवती की कथा है, वहाँ शांत है। यहाँ हम प्रसाद बांटना चालू करेंगे तो स्वभाव लड़ मचेगा, और कथा में शांत है। अमृत पीने के बाद में आप अमर हो जाएंगे। अमर होना भी अच्छा नहीं है। मान लो आपका कोई हाथ कट गया और आप अमर हैं, तो कटे हुए हाथ में घूमते रहेंगे। अमर होना अर्थ आपका रोग नहीं होगा, ऐसे नहीं, आप रोग में पड़ेंगे परंतु मरेंगे नहीं। जैसे एक्सीडेंट हो गया, आपकी जांघ टूट गया, तो टूटे हुए जांघ में या हाथ छाती टूट गया, आपका छाती नहीं है, या मस्तक टूट गया, मस्तक समाप्त हो गया, परंतु आप अमृत भी रखे, मस्तक नहीं है, फिर भी आप धड़के और फुलोते में घूमते रहेंगे। आपका मस्तक नहीं, फिर भी आप घूम। राहु केतु तो युवा, अरे राहु के तो अमृत भी रखा, उसका मस्तक कट गया, फिर उसका धड़ अभी भी घूम रहा है। तो ऐसा जिंदगी किस बात का? हाथ तो नहीं है, बोल नहीं सकते, सत्संग नहीं कर सकते, भाई मस्तक नहीं है तो कथा भी सुन नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। तो कथामृत अमृत को देता है। कथा सुनने के बाद में व्यक्ति मृत्यु का भय नहीं रहता है। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को कथा श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर 4 युगों का वर्णन किया गया है। जैसे कलियुग, कलियुग जो है 4,32,000 वर्ष का है। कली का 2 गुना है द्वापर युग, तो 4,32,000 को 2 गुना करेंगे तो 8,64,000 वर्ष ये द्वापर युग है। कली का 3 गुना त्रेता है, तो 4,32,000 को 3 गुना करेंगे तो 12,96,000 वर्ष ये त्रेता युग है। कली का 4 गुना सत्य युग है, तो 4,32,000 को 4 गुना करो 16,28,000 वर्ष ये सत्य युग है। सत्य युग के लोग 21 हाथ के होते हैं, त्रेता के लोग 14 हाथ के होते हैं, द्वापर के लोग 7 हाथ के होते हैं, और कलियुग के लोग 5 हाथ के होते हैं। सत्ययुग के लोग लाखों वर्ष जीवित रहते हैं, त्रेता के लोग 10,000 वर्ष जीवित रहते हैं, द्वापर के लोग 1,000 और कलियुग के लोग 100 वर्ष जीवित रहते हैं। परंतु जैसे घोर कलियुग आएगा, बार बार वायरस का अटैक पड़ेगा, तो व्यक्ति का आयु घट जाएगा। 100 से 80, 60, 40, 30, 25, 20 वर्ष हो जाएगा, और व्यक्ति का ऊंचाई भी घट जाएगा। 7 हाथ से 5 हाथ से 4 हाथ, 3 हाथ, 2.5 हाथ, अंतिम में 2 हाथ हो जाएंगे। व्यास जी यहाँ पर लिखे हैं जैसा कलयुग आएगा व्यक्ति से वो 2 हाथ हो जाएंगे, और 20 वर्ष में उनका मृत्यु होगा। अब हम भी मन में सोचे भाई 20 वर्ष में यदि मरेंगे तो शादी कब करेंगे? व्यास जी लिखे 5 वर्षाणि
पंचवर्षाणी पशुवत आचरित। जैसे आजकल बैंड बजा कर के समाज को भोज दे कर के हम लोग शादी करवाते हैं, परंतु पशुओं में ना बैंड बजता है, ना भंडारा भोज होता है, ना टेंट लगता है। और पशु कोई किसी से भी शादी कर लेता है, उनमें कोई निवारण नहीं है। ऐसे मनुष्य में हो जाएगा, कोई किसका बात नहीं मानेगा, ना माता पिता की इच्छा शादी करेंगे, ना समाज की हिसाब से, वो अपनी इच्छा से शादी करेगा, नेट से इंटरनेट से, और तलाक भी जल्दी होगा। यह घोरो कलो जुगे जीवस्व असुरतम गतः। जो घोर कलयुग आ जाएगा, व्यक्ति अपने आचरण से असुर बन जाएगा, असुरतम गतः। सौनक आदि ऋषि मुनि नैमिषारण्य में प्रश्न किए, तो उस समय क्या करना पड़ेगा? तो सूत जी महाराज जी कह रहे हैं, हे ऋषि मुनियों, तो घोर कलयुग आ जाएगा तो व्यक्ति जहाँ कथा सत्संग कीर्तन, जहाँ देवी भागवत कथा होती है, वहाँ जाकर के श्रवण करे, तो वहाँ पर एक कली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कली का प्रभाव वहाँ पर नहीं आएगा। तो श्री सुद जी महाराज जी कह रहे हैं, मद्वयम, ध्यान देना, मद्वयम भाद्वयम चैव ब्रत्रयम बचतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। इस श्लोक का अर्थ है मद्वयम, माने म अक्षर में दो पुराण है। क्या है? मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। समझ गए? म अक्षर में दो पुराण लिखा गया, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण माने मछली पुराण, मत्स्य माने मछली भगवान, और मार्कंडेय पुराण, ये जो देवी का जितना स्तुति है सब मार्कंडेय पुराण से आया है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारी, ये सब मार्कंडेय पुराण का ध्यान देना। और भाद्वयम, भ अक्षर में दो पुराण है। क्या? भविष्य पुराण और भागवत महापुराण। भविष्य पुराण और भागवत दो है, एक है भागवत, एक है देवी भागवत। ब्रत्रयम, ब्र अक्षर में तीन पुराण है, ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। बचतुष्टयम, ब अक्षर में चार पुराण हैं। क्या? वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और बराह पुराण। ये ब में सब में ब अक्षर आ गया। बचतुष्टयम। अनापलिंग कुष्कानि, अनापलिंग कुष्कानि माने अ अक्षर में अग्नि पुराण, और ना अक्षर में नारद पुराण, अनाप प में पद्म पुराण जिसमें 55,400 श्लोक है, अनाप लिंग ली अक्षर में लिंग पुराण जिसमें 12,000 श्लोक है, और ग में गरुड़ पुराण जिसमें 19,000 श्लोक है। कुष्कानि, कु में कुर्म पुराण, स्क मने स्कंद पुराण। कुष्कानि, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक है। पुराणानि पृथक पृथक, 21 श्लोक में 18 पुराण का नाम है। ये श्लोक देवी भागवत का है।
और पुराण में श्लोक नहीं दिया गया है। व्यास जी एक ही श्लोक में 18 पुराण का नाम लिख दिए। अब ध्यान देना, पुराण शब्द का अर्थ है पुरा एव नयति इति पुराण। पुरा माने प्राचीन, पुरा शब्द का अर्थ प्राचीन, नयति माने नया। प्राचीन माने ओल्ड है, पुराना है। जो प्राचीन चीज को नया रूप में सुना दे उसको पुराण कहा जाता है। पुराण में 10 लक्षण होता है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उत्ति मनंतर ईशानगता निरोध मुक्ति आश्रय। ये 10 लक्षण जहाँ हो उसको पुराण कहा जाता है। श्री अच्छा, हम लोग एक व्यास का नाम जानते हैं। जितना भी पुराण है, भागवत है या लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, हम लोग जानते भाई व्यास एक ही है, सत्यवती नंदन व्यास। परंतु देवी भागवत में 28 व्यासों का वर्णन है। 28 व्यास। अब ध्यान देना, मैं कुछ व्यासों का वर्णन कर रहा हूं। व्यास शब्द का अर्थ है विस्तार करना। व्यास माने विस्तार करना। इसका नाम है व्यास गद्य। इसमें देवी भागवत है, कलश है, माता भगवती है। और व्यास शब्द का अर्थ है विस्तार करना। जो पुराण का विस्तार करे, जो वेदों का विस्तार करे, उसको व्यास कहा जाता है। जिसके अंदर में ज्ञान बांटने की इच्छा हो। वैसे आपके अंदर में कोई ज्ञान है, संगीत है या कोई कवि है, जिसको पत्रकार है, जो शिक्षक है, जिसके भीतर में कुछ ज्ञान बांटने की इच्छा हो, उसको व्यास कहा जाता है। और व्यास का उल्टा है समास। समास माने संक्षेप करना और व्यास माने विस्तार करना। तो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग हैं। और ये जो कलियुग चल रहा है, ये 28वां कलियुग चल रहा है। आप जब अपने अपने घर में कलश स्थापन किया तो ब्राह्मण देव आपको संकल्प कराए। कैसे करवाए? अष्टविंशति कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे बिहार प्रांते मधेपुरा जनपदे फूलो तो ग्रामे अमुको तिथो अमुको वासरे अहम संकल्पम करोमि। आप संकल्प करते हैं अष्टविंशति कलियुगे। अष्टविंशति माने 28वां कलियुग, माने 27वां कलियुग आकर के बीत गया। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली एक बार, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 2 बार, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 3 बार, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 बार। इस प्रकार ये 27 चक्कर जा चुका है। समझ गए? ये 27 बार रिपीट हो चुका है इसी मनवंतर में। कि एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होता है। 71 बार सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली जब 71 बार रिपीटेशन होगा तो एक इंद्र का मृत्यु होगा, एक सूर्य का मृत्यु होगा। सूर्य भी 12 है, मनु भी। तो इस प्रकार 14 मनु होते हैं। तो हमारे जो मनु है उनका नाम है वैवस्वत मनवंतर। हम लोगों के जो मनु है, इससे पिछले जो मनु था रेवत मनवंतर, जिसी कथाकाल में सुना रहा था, रेवती। और आगे जो मनवंतर बनेगा, मनु इंद्र बनेंगे, वो सार्वणी मनवंतर है। कौन बनेगा ना? बलि महाराज आगे इंद्र बनेंगे। जो बलि महाराज पाताल में है। अच्छा, ये सब भारत की पद्धति है, विदेश का नहीं।
विदेश में तो इतना गहराई ज्ञान है ही नहीं उनको, किसी पुराने में उनका, ना कुरान में, ना बाइबल में है, ना त्रिपिटक में है। अगला युग में, अगला जो आएगा मनवंतर, उसमें इंद्र बनेंगे कौन? न बलि महाराज, जो पाताल लोक में है। तो प्रत्येक द्वापर युग की अंतिम में जो कलियुग आगमन होता है तो व्यासों का चेंज होता है। व्यास जो है ना एक पद है, व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पद है। जैसे प्रधानमंत्री, ऐसे समझिए, प्रधानमंत्री का पद है, उसमें जवाहरलाल नेहरू बने हैं, उसमें इंदिरा गांधी भी बनी है, अटल बिहारी वाजपेयी भी बने हैं, अब नरेंद्र मोदी जी है। तो प्रधानमंत्री ने बोला, अब उसमें कई प्रधानमंत्री चले गए। ऐसे व्यास एक पद है। तो पहला कलियुग जब आया, उसमें ब्रह्मा जी व्यास बन करके आए थे, और वो देवी भागवत लिख करके 18 पुराण, 4 वेद लिख करके फिर चले गए। फिर सत्य युग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कल युग, दूसरा चक्कर में दूसरी बार रिपीटेशन हुआ। तो वहां पर श्री शुक्राचार्य जी ये प्रजापति व्यास बन करके आए। तीसरी कल युग में शुक्राचार्य जी व्यास बन करके आए। चौथा कल युग में बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति व्यास बन करके आए। भागवत रामायण या वेद इसे उल्लेख कर गए। पांचवा कलयुग में सूर्य भगवान, आकाश में जो सूर्य है, यही व्यास बन करके आए। और छठवां कलयुग में जो छठवां बार कलयुग आया तो यमराज व्यास बन करके आया। और वो भागवत रामायण गीता 18 पुराण, 18 उपपुराण, 64 उपपुराण और वेद, ये सब उल्लेख करे गए। सातवां द्वापर युग में इंद्र व्यास बन करके आया। आठवां कल युग में वशिष्ठ मुनि व्यास बन करके आया। नवम में सारस्वत कवि गौतम ऋषि व्यास बन करके, ऐसे 28 व्यासों का वर्णन देवी भागवत में दिया गया है। समझ गए? 28 व्यास। श्री भगवान वेद व्यास, जो हम लोगों का व्यास है, उनका नाम है सत्यवती नंदन व्यास। अब उनकी कथा आप ध्यान देकर के सुने। जैसे आप सबको मालूम है, एक उपरिचर नाम के एक राजा थे, उनका नाम था उपरिचर महाराज। वो हरदम ऊपर में ही रहते थे, जमीन पर नहीं आते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया उपरिचर महाराज। और उनके मित्र सब थे पक्षी, जो गरुड़ पक्षी है, बाज पक्षी है, जो बहुत दूर दूर तक गीत पक्षी है, ये उनके सब उनका मित्र थे और बहुत प्रजावत्सल थे, अपना प्रजाओं को पालन करते थे। तो उनकी पत्नी के नाम है श्री, उनकी पत्नी गरैया, वो ऋतुवती हुई, वो पतिव्रता थे। और महाराज उपरिचर बहुत बड़े धार्मिक राजा थे। तो उनको अपनी पत्नी का याद आया, उनका शरीर स्खलित हुआ, तो वो अपना वीर्य को एक बाज पक्षी को दिए, बोले ये मेरे पत्नी तक आप पहुंचाइए। तो वह बाज पक्षी
लेकर के जा रहा था, दूसरा बाज पक्षी ने क्या किया, सोचा ये कोई मांसपिंड लेकर के जा रहा है, दोनों में लड़ाई हुआ। तो अंतिम में उनका तेज वो यमुना में गिरा। तो अद्रि नाम की एक अप्सरा ब्राह्मण के अभिशाप से वो मछली बनकर के वो यमुना नदी में घूम रहे थे। तो मछली ने क्या की, उनके तेज को पी गई। तो एक केवट वो मछली पकड़ रहा था, तो उसकी जाल में ये मछली आ गया। केवट जब मछली को काट रहा था तो मछली के पेट से एक कन्या और एक पुत्र मिला, दो मिले जुड़वा। तो जो पुत्र था उसका नाम रखा गया मत्स्योदर, जो कन्या थी उसका नाम रखा गया मत्स्यगंधा। राजा उपरिचर को जब मालूम पड़ा, उपरिचर महाराज वो केवट के पास आए, वो पुत्र को ले गए, वो पुत्र को ले गए, परंतु कन्या को नहीं लिए। क्यों? उसकी शरीर से मछली जैसा गंध निकल रहा था, मछली जैसा गंध। तो वह कन्या सुंदरी थी, परंतु मछली जैसा गंध निकलने के कारण उसके पास में बैठने के लिए लोग पसंद नहीं करते थे। और वो अपने पिता की सेवा की वो नदी के किनारे में, यमुना नदी के किनारे में। तो एक दिन क्या हुआ, श्री पराशर मुनि नदी पार करने के लिए आया। तो केवट को बोले, केवट मुझे नदी पार करा दो। तो केवट भोजन कर रहा था। केवट ने कहा अपनी बेटी को, बेटी गुरु जी आए हैं और नदी पार करा दो। तो उनकी बेटी जो थी वो भी 15-16 साल की थी। वो क्या की, पराशर मुनि को नाव में बैठाई और नाव को चलाई। तो नदी के बीच बीच में भगवान विष्णु भगवती जगदम्बा के कहने पर भगवान विष्णु पराशर मुनि के शरीर में प्रवेश किए। तो पराशर मुनि वो कन्या को थोड़ा देखे, वो कन्या मुस्कुराने लगी। तो पराशर मुनि उसके बाएं हाथ को पकड़े। तो वह कन्या बोली, आप एक ऋषि हैं, वशिष्ठ जी के वंशज है, कि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति मुनि के पुत्र पराशर मुनि, और आप मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो पराशर मुनि बोले, देखो भगवती जगदम्बा जगत माता के प्रेरणा से भगवान विष्णु मेरे शरीर में प्रवेश किए हैं, और इस समय जो बालक जन्म होगा वो विष्णु का अवतार होगा। ऐसे मेरा मन किसी के ऊपर आज तक नहीं गया, परंतु ये भगवती की इच्छा है। तो वो कन्या बोली, मैं एक कुमारी कन्या हूँ। तो पराशर मुनि बोले, आप इस बालक को जन्म देने के बाद में भी कुमारी बन करके रहेगी, और हमारा आशीर्वाद है आप जीवन में कभी भी बूढ़ी नहीं होगी, आजीवन आप युवती बन करके रहेगी। ये पराशर मुनि आशीर्वाद दिए। फिर कन्या बोली, मत्स्यगंधा, उसके नाम मत्स्यगंधा, जब मेरे पिताजी नदी के किनारे में भोजन कर रहे हैं, तो पराशर मुनि अपने मंत्र शक्ति से यमुना जल में कुहार बना दिए, चार तरफ धुंधलापन, एक व्यक्ति दूसरे को देख नहीं सकता।
फिर वो कन्या तीसरी प्रश्न की, जब मेरे शरीर से मछली जैसा गंध निकलता है, मेरा शरीर से मछली जैसा गंध निकलता है, तो पराशर मुनि माता भगवती का याद किए और भगवती की कृपा से वो मछली का गंध सुगंध बन गया, माने इत्र जैसा गंध बन गया। तो उसका एक नाम पड़ा योजन गंधा। योजन गंधा माने एक योजन माने 12 किलोमीटर तक वो कन्या जहाँ बैठेगी 12 किलोमीटर तक वो सुगंध फैलेगा, मछली का गंध हट गया। अंत में पराशर मुनि के माध्यम से माता भगवती के कृपा से भगवान विष्णु श्री मत्स्यगंधा के गर्भ में आए। उसके बाद में श्री सत्यवती के गर्भ से भगवान जी का जन्म हुआ। बोलिए सत्यवती नंदन भगवान की जय, व्यासदेव भगवान की जय। अब भगवान का अवतार तो थे और जैसे जन्म लिए तुरंत बड़े हो गए। पराशर मुनि चले गए तो श्री व्यास जी अपनी माँ को प्रणाम किए, बोले माता मैं आपके गर्भ से जन्म लिया, ये बात को छुपाना नहीं है, इसलिए इनका नाम पड़ा सत्यवती। ये सच बात ही बोलती थी। और पराशर मुनि के पुत्र हुए इसलिए भगवान का नाम पड़ा पाराशर्य। सत्यवती के पुत्र हैं तो सत्यवती नंदन, देखने के लिए काले रंग के थे तो नाम पड़ा कृष्ण। और ये बद्री का आश्रम में जाकर के तपस्या किए तो नाम पड़ा बादरायण। और ये पुराण का रचना किए तो नाम पड़ा व्यास। व्यासाय विष्णु रूपाय, भगवान विष्णु ही व्यास है। तो इस प्रकार हम लोगों का जो व्यास है, जो कलियुग में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को, जगत गुरु शंकराचार्य जी को भी दर्शन दिए, तो उनका जन्म की कथा ये देवी भागवत में दिया गया है। और ये कथा आप लोग श्रवण किया, ध्यान देना। एक बार देवता लोग श्री हयासुर नाम का एक राक्षस था, उसका नाम था हयासुर। उसका मस्तक हय माने घोड़ा, शरीर मनुष्य जैसा और मस्तक घोड़ा जैसा। तो उसके आतंक से सारा ब्रह्मांड में सारा देवता लोग को भयभीत है। तो सब देवता जाकर के माता भगवती का आराधना किया, उनकी दिव्य मंत्र का जाप किया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवते नमो नमः। 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 देखो ये जो मंत्र है ये कोई कठिन नहीं है, ये आप सब बोल सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ये मंत्र के बारे में मैं कल परसों चर्चा करूंगा। इसमें 3 बीज अक्षर लगा हुआ है, ऐं ह्रीं क्लीं भगवते नमो नमः, चामुंडाय नमो नमः। सबको बोलना है, सबको बोलना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवते